जय भोले ग्रुप की ओर से ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा विष्णु महेश इन मॉडर्न साइंस। अगर हम मॉडर्न साइंस की बात करते हैं तो मॉडर्न साइंस में ब्रह्मा विष्णु महेश किसको बोला जाता है? एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जैसे सनातन धर्म में प्राचीन काल में जो ग्रंथ थे उनमें साइंटिफिक ग्रंथ ही है जिसमें धार्मिकता के साथ साइंस भी जुड़ा हुआ है। एटॉम्स यानी एटॉम्स कैसे बनते हैं, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स की जानकारी मॉडर्न साइंस में दी गई है। साइंटिस्टों ने उसका स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है। तत्व के सबसे छोटे कण को अणु कहते हैं, जो दो या दो से ज्यादा परमाणु से मिला होता है, और परमाणु जिसे हम एटॉम कहते हैं। एटॉम का स्ट्रक्चर जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्राचीन काल में इनका नाम संस्कृत में क्या था वो हमें पता नहीं है, लेकिन अगर इन तीनों की समानता एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं है और इनकी समानता ब्रह्मा विष्णु महेश से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, सीधा लाइन में चलते हैं। एक एटॉम का न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और न्यूक्लियर और न्यूट्रियली चार्ज न्यूट्रॉन से एक एटॉम का पूरा मास न्यूक्लियस में होता है। ये एटॉम का केंद्र होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसे प्राचीन ग्रंथों से मिलाए तो विष्णु प्रोटॉन, ब्रह्मा का इलेक्ट्रॉन, शिव का न्यूट्रॉन। एटॉम के केंद्र में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं जिनका बराबर होता है, जिनका साइज बराबर होता है, जिसे शिव और विष्णु कहते हैं। वो दोनों एक दूसरे के पूरक माने गए हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन को बांध कर रखता है, न्यूट्रॉन दोनों को बांध कर रखता है। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ बराबर रखा जाता है तो सब कुछ समान चलता है, लेकिन जब न्यूट्रॉन को केंद्र से छेड़ा जाता है तो विनाश होता है। जैसे शिव विनाश के देवता है, डिस्ट्रॉयर माने जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश यानी GOD गॉड, G माने जनरेटर, O माने ऑपरेटर, D माने डिस्ट्रॉयर। न्यूट्रॉन में एनर्जी होती है, जब उसको छेड़ा जाता है तो एटॉमिक फिजियन होता है। एनर्जी, शक्ति माने शक्ति, एनर्जी को ही शक्ति कहा गया है। शक्ति विनाश भी करती है और नियंत्रण के बाहर भी हो जाता है, यानी एटॉमिक फिजन से एनर्जी ब्लास्ट होता है। अणु के निर्माता है ब्रह्मा, इलेक्ट्रॉन। मॉडर्न साइंस में इलेक्ट्रॉन्स एटॉम्स में शेयर किए जाते हैं। अणु बनाने के लिए इसी से निर्माण होता है। क्रिएटर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तत्व का निर्माता इलेक्ट्रॉन्स यानी ब्रह्मा, उनसे ही सबका निर्माण होता है। शिव यानी शिवलिंग, अगर शिवलिंग की समानता देखी जाए मॉडर्न साइंस में तो न्यूक्लियर रिएक्टर से की जाती है। शिवलिंग पर जैसे पानी चढ़ता है ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर में भी पानी चढ़ता है। शिवलिंग का जैसे जहां से पानी निकलता है वहां से हम क्रॉस नहीं कर सकते, बिकॉज उसको क्रॉस करना हमारे हिंदू धर्म में वर्जित माना गया है, और वो वर्जित जो चीज होती है वो नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही न्यूक्लियर रिएक्टर से निकलता हुआ पानी, जो भी पानी निकलता है, जैसे बाहर निकलता है, उसका पानी भी जहरीला होता है। हमारे ग्रंथों में बताया गया है शिवलिंग में अपार शक्ति है जो कुछ भी कर सकती है, और इस समय दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स न्यूक्लियर रिएक्टर है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में हर जगह पे रेडिएशन पाया जाता है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ होता है ज्योति यानी लाइट, लिंग माने प्रतीक यानी लाइट माने शक्ति का प्रतीक। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग अलग अलग जगह पे है। वो 12 ज्योतिर्लिंग जहां पे है वहां पे एक अलग तरीके की ऊर्जा है जो एनर्जी बोला जाता है। वो ही एनर्जी भारत के हर एक जगह पे यानी भारत के हर एक कोने में 12 ज्योतिर्लिंग लगे हुए हैं। तो वो खुद ही अपने आप में एक ऊर्जा का स्तोत्र है। हमारे जो हिंदू धर्म में जितने भी ये शास्त्र लिखे गए हैं उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का उल्लेख किया गया है, और इसके ऊपर से मेरी सोच से मैंने जरा एक अंदाज लगाया है कि ऐसा भी हो सकता है। मेरा एक प्रयास है कि ऐसा हो सकता है। हमारे वेद शास्त्र को हम साइंस भी बोल सकते हैं। एक
जैसे जैसे जीओडी गॉड है, तो गॉड माने जी माने जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। जी माने जनरेटर, माने हम जिसको हिंदू धर्म में ब्रह्मा कहते हैं, जिन्होंने सर्जन किया है। ओ माने ऑपरेटर, माने विष्णु, विष्णु जो पालन करता है। और डी माने डिस्ट्रॉय, यानी विनाश करता। यानी ये सृष्टि का पूरा संचालन वो तीन देवों के बिना अशक्य है। और जो पैदा करता है वो ही चलाता है और वो ही मृत्यु देता है। ऐसे ही अपने हिंदू धर्म और साइंस को मिला जुला के जो भी हमारी सोच थी उसके हिसाब से किया है। जय भोले ग्रुप की ओर से ओम नमः शिवाय।